हेलो गाइस, रुको रुको रुको, अभी जाना मत। अगर आप यहाँ तक आए हो तो अब मेरी पहले बात सुनो, ठीक है। आपको मैं एक आपकी गलतियां बताता हूँ गाइस। गलतियां आपकी ये हैं कि आप जो है वीडियो देखते नहीं हो गाइस। जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप उसे खुद करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा, ठीक है। ये हम जो है आपको विजुअली पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या आएगी कि जब आपका मेहनत ज़्यादा है, ठीक है, जब तक आप जो है किताब सामने ले करके आप उसको मैच नहीं कर रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, आप ये मैच नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप सोचो कि खाली मोबाइल मैंने ऐसे वीडियो में देख लिया अब मुझे वो आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है गाइस। यू हैव टू कीप बुक विथ यू, ठीक है। आपको मैच करते रहना है कि हाँ ये सवाल यहाँ का चल रहा है, ये हो गया, और खुद भी आप वैसे ही सवाल कुछ करो, ठीक है। वैसे सिमिलर सवाल सॉल्व करो, उस बुक से फाइंड करो कि वो सवाल ऐसा सवाल कहाँ है, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ, ऐसे सिमिलर सवाल बहुत सारे हैं इस स्टेट में, सारे के सवाल सारे सवाल जो है ऐसे सिमिलर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप फाइंड तो करो, ठीक है। अकाउंट में भी ऐसे ही रूल रेगुलेशन सब, एग्जाम्पल देखो करो, एग्जाम्पल देखो करो, लेकिन आप करते नहीं हो। आप सोचोगे कि वीडियो देख करके मुझे आ जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल गाइस। यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो और आप उसे मैच करो, थोड़ा सा आप अपना भी मेहनत उसके अंदर लगाओ, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक बार आपके सामने ये चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिक का। चैप्टर का नाम है सामायिक स्टडी, ठीक है। ये टोटल एग्जाम के अंदर जो है 12 मार्क्स का आता है। इस वीडियो के अंदर जो है हम इस चैप्टर का 3 विधि है, इस चैप्टर में 3 विधि है, 3 विधि में से 2 विधि में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जा करके देखिए, आपके सामने ये पट्टा आ रहा होगा व्हाइट कलर का, ठीक है। इसमें आप जा करके इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं, तो ये पट्टा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं, ओके। पुराने वीडियो जो भी है आप जा करके उसमें देख लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं तो ये तीसरी विधि है हमारी चलित औसत की विधि। चलित औसत की विधि में 3 विधि है, मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। पहला वाला मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसके अंदर 3 विधि होता है, ठीक है। 3, 4 और 5 ऐसी 3 विधि होती है। 3, अब देखो 3 सप्ताह वाला मैं कराने जा रहा हूँ, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, बस 3 ही विधि है इसके अंदर। तो ये जो है आप जो देख रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, ये एक एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल पे जा करके देख सकते हो, किताब के अंदर का ही है। इस एग्जाम्पल में आपको सप्ताह दिया है और संख्या दी है, ये 2 चीजें आपको कॉलम दी हुई है। मैंने इनको इस तरह से लिख लिया, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं कॉलम वाइज मैंने दोनों को लिख दिया। सप्ताह जो है वो टी मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। समय चाहे जो भी हो गाइस, समय चाहे जो भी होगा आपको उसे क्या बोलना है, टी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे टी बोला है। समय मतलब क्या, सप्ताह हो गया, महीना हो गया, माह हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया। अगर ये सब दिया होगा तो उसे टी बोलना, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो सवाल में 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया है। अगर नहीं दिया होता, जैसे मान लो कि सवाल में आपको 2011 2012 इस तरह से करके दिया होता, तो आपको इसे टी नहीं बोलना है, ठीक है। अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उस कॉलम का नाम होगा टी। जैसे मान लो ये वर्ष का कॉलम है, तो वर्ष के कॉलम के बाद जो एक टी का कॉलम बनाऊंगा, और 2011 को 1 नंबर, 2012 को 2 नंबर, 2013 को 3 नंबर, यानी जो भी वर्ष दिया होगा या जो भी सप्ताह दिया होगा। मान लो कि यहाँ पे महीना दिया है जनवरी फरवरी मार्च, तो मुझे जनवरी फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अलग से एक कॉलम बनाऊंगा टी का, और वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितना होगा उतना मैं लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वर्ष का, महीने का, दिन का, ये सब का अगर कॉलम होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको टी का एक कॉलम बना दो, ठीक है। क्योंकि इस चलित औसत में हमें ये टी का कोई काम ही नहीं है, बस हमें लिख के दिखा देना है। फिर आपको जो दूसरा वाला कॉलम दिया होगा आपके प्रश्न में, वो वाई टी कहलाएगा, ठीक है, वाई टी कहलाएगा। ये टी तो समझ जाओगे, महीना दिन वर्ष, ठीक है। तो उसके बाद वाला वाई टी हो गया, इसका मेन हमें जरूरत है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम बनने के बाद आपको 2 कॉलम थोड़े बड़े बड़े जिसमें प्लस माइनस किया जा सके, ऐसे 2 बड़े बड़े आपको कॉलम जो है तैयार करने होंगे। समझ रहे हो आप मुझे? तो पहले वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, 3 सप्ताह का चलित योग। जो पहला वाला कॉलम होगा जो हम बना रहे हैं, ये दोनों तो दिया हुआ है, हम जो बना रहे हैं उसमें पहले वाले में योग करना है, ठीक है, दूसरे वाले में औसत, ठीक है। 3 सप्ताह का चलित योग, ठीक है। फिर 4 वाला करवाऊंगा तो उसमें लिखूंगा 4 सप्ताह का चलित योग, समझ रहे हो। 5 वाला करवाऊंगा तो उसमें लिखूंगा 5 सप्ताह का चलित योग, यानी पहला वाला जो कॉलम बनेगा योग का, और जो दूसरा वाला बनेगा वो औसत का। जैसे लिखा है 3 सप्ताह का चलित औसत, तो 4 वाला जब हम करेंगे, इसके 3 विधि है, चलित औसत की 3 विधि है, ठीक है। तो जब 4 वाला करेंगे तो 4 सप्ताह का चलित औसत लिखेंगे, 5 वाला करेंगे तो 5 सप्ताह का चलित औसत हम लिखेंगे। बस ये सप्ताह की जगह पर कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। सप्ताह की जगह पे 3 माह हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है, 3 दिन का चलित औसत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो सप्ताह है उसकी जगह पे दिन, समय, कोई भी समय हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम आपको पता चला होगा कि ये 2 कॉलम किस लिए बनाना है, कैसे बनाना है। फिर एक बार समझा दूं कि आपको ये जो 1 2 जो है पहले से दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो मैं इसको बनाता, ठीक है। मान लो कि वर्ष का इसने कॉलम दे दिया, ठीक है, वर्ष दे दिया इसने, समझ लो 2011, 2012, 2013, इस तरह से करके इसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से वर्ष दिया है तो वर्ष के बाजू में ही मैं एक कॉलम बनाता टी का, ठीक है, और फिर मैं इसको भूल जाना, यानी इस वर्ष वाले को बनाना ही नहीं होगा। अगर वर्ष दे दिया है सवाल में तो वर्ष का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन से एक टी का कॉलम बना दो और जो वर्ष के बाद जो होगा वो वाई टी होगा। ये 2 चीज़ आपको दिया होगा। अगर मान लो कि आप लिख देते हो वर्ष, आप लिख भी देते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो है मैंने आपको वीडियो 1 में मैंने बताई है जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तो ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं गाइस, मैं अब आगे की बात करूँ मैं, तो ये कॉलम बन गया। अब उसको गणना, मेन चीज़ है गाइस गणना। अब 3 सप्ताह का जैसे गणना करोगे हमेशा वैसे ही करना है, ठीक है। 4 वाले में गणना करना अलग है, 5 वाले में गणना करना अलग है, 3 वाले का गणना अलग है। अगर 3 का जब भी चलित औसत आपको निकालना होगा तो यही नियम लगेगा। देखो कैसे मैं आपको करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखोगे यहाँ पे 3 बोल दिया ना गाइस, तो 3 आप यहाँ पे आपको लेना है, 3 यानी पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ठीक है। अब 3 आपने ये सप्ताह ले लिया, इस हमें हमेशा मिडल में ही जोड़ करना है, मध्य में। तो इन तीनों को आपने उठाया, इन तीनों का मिडल क्या है गाइस, ये। अब हमें इनके जो है मध्य में हमें प्लस करना है। किसका प्लस करना है, तो हमने ये 3 को उठाया है, तीनों को, जो तीनों की जो संख्या उन्हीं को हमें प्लस करना है। तो ये हो गया 26 + 27, ठीक है, प्लस 26 बराबर, समझ रहे। ये तीनों को पहले हमें 3 को लेना है और 3 का मध्य जहाँ होगा वहीं पे हमें जोड़ करना है तीनों का। तो इस तरह से गाइस मैं इसके लिए आपको क्या है, कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने देखो कैलसी आपके पास होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 26 + 27 + 26, तो ये आपका हो गया 79। ध्यान देना गाइस, ये हो गया आपका 79, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे इसी 79 को अब नीचे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहला वाला तो आसान है, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसको समझ लिया आपने तो समझ लो आगे आपको, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे 79, ये प्लस को यहीं पे लिखा आपने। अब एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। माइनस क्या होगा, तो ध्यान देना, माइनस क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले जो आपने जोड़ा था 26 वो माइनस होगा, और उसके बाद ध्यान देना, यानी कहने का मेरा मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान से सुनना। 79 को आपने यहाँ पे लिखा, या एक बार प्लस, यहाँ पे देखो एक बार माइनस और एक बार प्लस। पहली बार में दोनों प्लस हुआ था, अब प्लस, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही चलेगा। तो देखो इसमें करना क्या है, आप जोड़ जहाँ भी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, आप जोड़ जहाँ भी कर रहे हो उसके ऊपर का एक छोड़ो, उसके ऊपर वाला माइनस और उसके जस्ट नीचे वाला प्लस, बस इतना याद रखो, ठीक है। आप गणना जहाँ भी कर रहे हो, देखो मैं गणना यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर का एक छोड़ के, ठीक है, यहाँ गणना कर रहा हूँ, इसके ऊपर का एक छोड़ के उसके ऊपर वाला माइनस और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं करूँ 79 - 26, ठीक है, प्लस 25, ये हो गया 78, ठीक है। फिर से 78 यहाँ पे लिखो, ठीक है, फिर से हमने लिखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक बार माइनस होगा अब और एक बार प्लस होगा। तो माइनस क्या करें, तो जहाँ गणना कर रहे हो, मैं गणना इस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर का एक छोड़ दो, ध्यान सुना, इसके ऊपर का एक छोड़ के उसके ऊपर वाला माइनस और उसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। क्या है, 22 है ना, ओके 22, ठीक है। तो यहाँ पे 78 - 27 प्लस 22 क्या हो गया आपका 73। अब ये 73 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से देखना, तो एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा। माइनस क्या होगा, तो जहाँ गणना कर रहे हो, यहाँ हम गणना कर रहे हैं, इसके ऊपर का एक जो है हमें छोड़ देना है, उसके ऊपर वाला क्या हो गया माइनस और इसके जस्ट नीचे वाला प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 73 - 26 प्लस 24, ओके, तो ये हो गया 71। अब ये 71 यहाँ आ जाएगा, 71 माइनस, ठीक है, 71 नीचे आएगा, एक माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। माइनस क्या होगा, तो इसके ऊपर जहाँ भी आप गणना कर रहे हो उसके ऊपर का एक छोड़ दो, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस और उसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस, यानी 25, ठीक है। तो 71 - 25 प्लस 25 क्या हो गया 71,
ठीक है। अब 71 यहाँ पे आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब एक बार माइनस होगा और एक बार क्या होगा प्लस। ध्यान से समझना, तो जहाँ गणना कर रहे हो उसके ऊपर का एक छोड़ के उसके ऊपर वाला माइनस और उसके जस्ट नीचे वाला प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद 71 में से माइनस करेंगे 22 प्लस करेंगे 23, ठीक है। तो क्या हो गया 72, ठीक है। अभी 72 नीचे यहाँ पे आ जाएगा 72, ठीक है। और नीचे आ गया, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस। माइनस क्या होगा, उसके ऊपर का एक छोड़कर उसके ऊपर वाला, ठीक है। जहाँ गणना कर रहे हो उसके ऊपर का एक छोड़ दो, उसके ऊपर वाला माइनस होगा और उसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस 22, ठीक है। तो 72 माइनस 24 प्लस 22, तो ये हो गया आपका 70, ठीक है। अब ये 70 जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस होगा और एक प्लस, ठीक है। तो अब देखो, अब 70 माइनस क्या होगा, जहाँ गणना कर मैं इस यहाँ पे गणना कर रहा हूँ तो इसके ऊपर का एक छोड़ के उसके ऊपर वाला माइनस और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस 21, ठीक है। तो 70 माइनस 25 होगा, प्लस क्या होगा 21, क्या आ गया आपका गाइस 66। तो इस तरह से, अच्छा इसमें एक ऊपर छूटेगा और एक ये जो नीचे वाला ये लाइन छूटेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब पता चला होगा कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो देखो मैं आपको बताऊं गाइस कि इसमें क्या है कि एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है आपको शायद इजी पड़े, ठीक है, समझ में भी आ जाए। तो वो भी देख लो एक बार, दोनों मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई मतलब परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखते हैं वो ट्रिक, देखते हैं वो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये जो ट्रिक है थोड़ी आसान है, आपको समझ में भी आएगा, ध्यान देना। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइन तो आपको करना पड़ेगा। ये लाइन कैसे किया हमने, 3 वाला है तो 3 ऊपर के 3 ले लो, ठीक है। उसका मिडल क्या है, ये मिडल है, तो इस मिडल में ही क्या होगा प्लस होगा। किसका प्लस होगा, उन तीनों का प्लस होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये बात हमको पता है कि एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, ये बात कंफर्म है। पहले वाले में सब प्लस, लेकिन दूसरे वाले में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो देखो अब क्या होगा, अब इसमें करना क्या है अपने को कि माइनस क्या होगा, तो शुरू से आप एक बात और याद रखो, जहाँ पे भी आप गणना करोगे उसके ऊपर वाला डैश, और जितना ऊपर डैश, ऊपर कितना एक ही डैश है तो नीचे भी एक लाइन डैश होगा, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान देना, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस होता चला जाएगा। तो माइनस अपने को करना है तो शुरू से माइनस करना है, तो यहाँ पे लिख दो 26, ध्यान से समझते रहना। माइनस प्लस मैं लिख देता हूँ, माइनस प्लस सब में पहले माइनस प्लस, ठीक है, सब में मतलब मैं लिख देता हूँ, जिससे क्या है अपने को ये ऐसे आप कर लोगे तो थोड़ा क्या है आसानी होगी, और कुछ नहीं। चलो, तो अब माइनस क्या करना है, ध्यान से सुना गाइस, माइनस क्या करना है, इसके सामने सामने ही हो रहा है ये सब, ठीक है। तो माइनस क्या करना है, शुरू से 26, फिर 27, फिर क्या है 26, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। 26 हो गया, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 22, ठीक है, उसके बाद 24, उसके बाद 25, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, 25 तक हो गया बस। अब इसके नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसके नीचे डैश किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद प्लस क्या करना है, तो देखो कितना प्लस हो गया वो देखो पहले 1, मतलब ये तीनों प्लस हो गया, यहाँ तक प्लस हो गया है, ठीक है, यहाँ तक प्लस हो चुका है, समझ रहे मेरी बात आप। तो अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ 25 से चालू करना है, तो 25, ठीक है, 25 हो गया, 25 हो गया, अब 22 हो गया, अब 24, फिर उसके बाद 24 हो गया, 24 हो गया, 25, ठीक है, मतलब जहाँ तक जोड़ोगे उसके बाद का सब जोड़ दो। 25 हो गया, देखो 25 ये हो गया, उसके बाद 23, उसके बाद 22, उसके बाद 21, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको पहले से लिख लिया। फिर से एक बार सुन लो, समझ लो, देखो माइनस माइनस सब में प्लस प्लस पहले लिख लो। तो माइनस क्या होगा शुरू से 26 27, यानी लिखते जाओ 26 27 26 जो भी है, ठीक है। देखो 26 27 26 25 22, ठीक है, 24 25 यहीं तक, बाकी तो डैश है, जितना ऊपर डैश होगा उतना नीचे डैश होगा। 25 हो गया, ये माइनस वाला हो गया। अब जोड़ना क्या है, तो 3 जुड़ गया है, 3 हमने यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ दिया, यानी यहाँ से जोड़ना बाकी है। तो 25 22 24 25 23 22 21, देखो 21 तक जुड़ गया, शुरू से 21 तक जुड़ गया, हो गया। अब अपने को क्या करना, अब खेल पूरा आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखना समझना, तो देखोगे अभी 79 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 79, तो यहाँ पे लिखो 79 माइनस 26, ठीक है, प्लस 25, देखो आ गया 78, पहले जो था वही आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखो 78, अब 78 माइनस 27 प्लस 22, ठीक है, 73 हो गया। अब ये 73 यहाँ पे लिखो 73, ठीक है, 73 माइनस 26 प्लस 24, ये हो गया 71 यहाँ लिखो, ठीक है, 71 माइनस 25, ठीक है, फिर प्लस क्या होगा 25, ये हो गया आपका
गाइस 71, ठीक है। अब 71 यहाँ पे आ जाएगा, 71 माइनस हमने को क्या करना है 22, प्लस क्या आपने करना है 23, 72, ठीक है। अब 72 यहाँ पे आ जाएगा, 72 माइनस अपने को करना है 24, प्लस करना है अपने को 22, यह आ गया आपका 70। अब 70 यहाँ पे आ जाएगा, 70 माइनस करना है अपने को 25, प्लस करना है अपने को 21, ये हो गया 66, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बताए इसको करने के, आपको कौन सा जो तरीका है पसंद आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़, ठीक है। आई इंसिस्ट यू, प्लीज़ कमेंट मी विच मैथड यू लाइक मोस्ट, ओके, प्लीज़ कमेंट इट, ओके। ये कॉलम बस ऐसा ही अपने को तैयार करना है जब भी आपको तीसरा वाला विधि से बोलेगा तब, ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, अब देखो, अब देखते हैं 3 सप्ताह का औसत। अब औसत कैसे निकाला जाए वो देखना, ठीक है। तो औसत पे ध्यान देना गाइस, औसत कैसे निकालते हैं। तो पहले तो आप ये सब आंकड़ों को जो है 79 डिवाइड बाई 3 बराबर 78 डिवाइड बाई 3 बराबर, अभी 3 कहाँ से आ रहा है, तो 3 वाला है ना, इसके लिए अपने को 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 73 डिवाइड बाई 3, 71 डिवाइड बाई 3, फिर से 71 डिवाइड बाई 3, 72 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 70 डिवाइड बाई 3, 66 डिवाइड बाई 3, ठीक है। नीचे आपका क्या है, एक जो है डैश है, कंप्लीट। अब इस तरह से अपने कर लेते हैं। तो देखो 79 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या मिलेगा 26.33, ओके। अब 78 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 26, ओके। अब उसके बाद 73 डिवाइड बाई आप 3 करोगे तो आपको मिलेगा 24.33, ओके। 71 जो है डिवाइड बाई आप 3 करोगे तो आपको मिलेगा 23.67, ओके। फिर 71 डिवाइड बाई फिर 3 करना है हमें, तो वही रिटर्न 23.67, ओके। उसके बाद 72 डिवाइड बाई हमें करना है 3, ओके, तो ये आ गया आपका 24। उसके बाद 70 डिवाइड बाई हमें करना है 3, तो ये आ गया 23.33, ओके। 66 बाई 3 22, ठीक है। तो इस तरह से बस अपने को ये करना है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी जगह पर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे आप फिर से एक बार आप रिवाइज करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।